हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉयज अकाउंट का थ्योरी कवर किया था और आज से हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉर्मेट क्या है वॉयज अकाउंट का। तो देखिएगा बाबू, फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। हाँ, तो हमारा मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि वॉयज अकाउंट एक्चुअली में है कौन सा अकाउंट। तो देखिए, वॉयज अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। फिर से एक बार रिमेंबर आपको करवा देते हैं, वॉयज अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट करो ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। तो बस इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम लोग बना लेंगे बाबू वॉयज अकाउंट, कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, बस यही चीज ध्यान में रखना है। हाँ, तो देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। तो वॉयज अकाउंट लिखाएगा सबसे पहला, वॉयज अकाउंट फ्रॉम मतलब कौन से डेस्टिनेशन से। तो देखिएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में रिचा वेसल्स कमेंस्ड इट्स वॉयज फ्रॉम चेन्नई। तो चेन्नई, तो यहां पे क्या भरेंगे बाबू? तो देखिएगा, यहां भरेंगे हम चेन्नई। देखिए, फ्रॉम चेन्नई टू कहां? लंदन। तो लंदन के लिए जहाज चला, तो यहां भरेंगे लंदन। हाँ, उसके बाद में सीप नेम और सीप नंबर। अगर ये दिया होगा क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए एक ही कंपनी के कई सारे सीप रहते हैं, जैसे एक ट्रक ऑनर के कई सारे ट्रक रहते हैं, तो सारे ट्रक का अलग अलग नंबर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से सीप नेम अगर अलॉट किया गया तो सीप नेम, और सीप नंबर अगर दिया गया है तो सीप नंबर। हाँ, उसके बाद बाबू डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब यात्रा कब प्रारंभ किया गया है। तो यहां देखते हैं, रिचा वेसल्स कमेंस्ड इट्स वॉयज फ्रॉम चेन्नई टू लंदन एंड बैक। अब देखिए कब स्टार्ट किया गया है वो नहीं, तो यहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, डीओसी का मतलब होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यात्रा प्रारंभ करने की तिथि। यानी यात्रा कब शुरू किया गया है और कब यात्रा खत्म हुआ है। यात्रा शुरू का मतलब देखिएगा, जैसे कि यहां पे जहाज जो चला वो चला बाबू चेन्नई, चेन्नई से लंदन के लिए जहाज रवाना हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं अगर 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को कोई जहाज चलता है चेन्नई के लिए, चेन्नई से लंदन, और फिर लंदन से वापस ये जहाज अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे, लंदन से वापस ये अगर चेन्नई आ जाता है, सपोज कीजिए जनवरी के बाद 28 फरवरी को, 28 फरवरी को आ जाता है 15 में। तो देखिएगा, पहला वाला को हम क्या कहेंगे? पहला वाला जो बाबू, ये कहलाएगा डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये कहलाएगा डेट ऑफ कमेंसमेंट। और ये जो दूसरा वाला है, जिस दिन जहाज लंदन से फिर वापस चेन्नई आ गया, तो इसको बोलेंगे डी ओ ए, मतलब डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ अराइवल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? डेट ऑफ अराइवल। तो यहाँ दिया गया है कि मतलब ये जहाज फिर बैक जो आया है चेन्नई से लंदन, सॉरी लंदन से चेन्नई, जो ये जहाज आया है वो आया है 1 जनवरी 2015। तो देखिएगा, यही फॉर्मेट था। अब इसके डेबिट साइड में ये मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? ये जो पूरे वॉयज के अंदर, ये जो पूरे वॉयज के अंदर क्वेश्चंस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक यात्रा करने में, एक वॉयज को कंप्लीट करने में, एक वॉयज, वॉयज का मतलब क्या होता है कि चेन्नई से लंदन और लंदन से चेन्नई आने में जितने भी खर्चा किया गया है, इन सारे खर्चा को क्या करेंगे बाबू? इन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे।
और जितने भी इनकम्स हैं उन सारे इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस यही हमारा वॉइस अकाउंट है, कंप्लीट, खत्म। समझे? अब देखिए सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका फॉर्मेट का। यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट दिया होता कि किस तारीख को शुरू हुआ है तो हम वो भर देते, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लिख दिए हैं कि यात्रा कब शुरू किया गया है। तो अब बाबू ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहला लाइन जो लिखा है पढ़ते हैं अब शुरू से। रीचा वेसल्स कमेंस्ड इट्स वॉयज फ्रॉम चेन्नई टू लंदन, और यहाँ पे कंपनी का नाम भी है, शिपिंग कंपनी का RICHA, रीचा। रीचा वेसल्स। हाँ, तो अब देखते हैं बाबू ये जहाज जो है वेसल्स वाज लोडेड ऑन फ्राइट। अब देखिएगा फ्रेट रेट ऑफ 1000 टन, 50 रुपए पर टन, फ्रॉम चेन्नई टू लंदन। अब यहां देखिएगा आउटवर्ड जर्नी कौन सा है, तो देखिएगा आउटवर्ड जर्नी हुआ बाबू चेन्नई टू लंदन। ये हुआ आउटवर्ड जर्नी, जो जहाज मेरे यहां से आउट हुआ तो ये हुआ आउटवर्ड जर्नी, मतलब चेन्नई टू लंदन आउटवर्ड जर्नी हुआ। तो देखिएगा तो यहां पे लिखेंगे ये फ्रेट से क्या हुआ, जहाज कंपनी को किराया वसूल होता है, इनकम है ये। तो इनकम है तो कहां जाएगा, देखो इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, हेडिंग देंगे देखिएगा फ्रेट देंगे। अब फ्रेट हमारे लिए यहां पे दो प्रकार का है, एक तो आउटवर्ड फ्रेट है, शॉर्टकट हम लिख रहे हैं आउटवर्ड फ्रेट, एक है हमारा इनवर्ड फ्रेट। तो ध्यान से देखेंगे बाबू इनवर्ड फ्रेट। अब सर ये प्लस प्लस क्या है, तो देखिएगा प्राइमेज अगर दिया रहेगा, प्राइमेज क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो हम आपको समझाएंगे। प्राइमेज आउटवर्ड वाला जो प्राइमेज होगा यहां, अब प्राइमेज इनवर्ड वाला जो होगा यहां। तो अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर कोई प्राइमेज रहेगा तो हम उसको ऐड करेंगे, आउटवर्ड प्राइमेज को आउटवर्ड फ्रेट में ऐड करेंगे और इनवर्ड प्राइमेज को इनवर्ड फ्रेट में ऐड करेंगे। समझ गए? फिलहाल इस क्वेश्चन में है नहीं तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम सीखेंगे अगले क्वेश्चंस में। हाँ, बड़ा स्लोली तरीका से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए एक दो क्वेश्चन अगर समझ जाइएगा तो वही सफिशियंट है आपको सारा कुछ समझने के लिए। समझ गया ना? तो अब बाबू हम देखते हैं आउटवर्ड फ्रेट कितना लगा। तो देखो आउटवर्ड फ्रेट जो लगा यहाँ पे, लोडेड ऑन फ्रेट रेट 1000 टन, 50 पर टन, चेन्नई टू लंदन। अब चेन्नई से जहाज लंदन गया तो कौन सा फ्रेट लगेगा, आउटवर्ड फ्रेट लगेगा। और वो कितना लगा, तो देखिए 1000 इंटू 50 पर टन, तो ये सीधा सीधी हो गया तुम्हारा 50,000। आउटवर्ड फ्रेट बाबू हो गया 50,000। कोई दिक्कत? फिलहाल हम देखिए इसको बाहर लिख दिए, लेकिन आप क्या कीजिएगा इसको अंदर ही लिखिएगा, हम लिख देते हैं आपको अंदर कर देते हैं इसको। अभी से आप तरीका सीखो कैसे लिखना है। देखो तो आउटवर्ड फ्रेट जो हुआ तुम्हारा वो 50,000 हुआ। हाँ, आउटवर्ड फ्रेट बाबू 50,000 हुआ। और इसमें क्या प्राइमेज है, सर अभी तो कोई प्राइमेज नहीं है तो फिलहाल ऐसे छोड़ देंगे। हाँ, उसके बाद देखिए बाबू इनवर्ड फ्रेट। इनवर्ड फ्रेट का मतलब क्या होता है, जब जहाज लंदन से चेन्नई आता है, जब जहाज लंदन से चेन्नई आता है तो उसको बोलते हैं इनवर्ड फ्रेट। इनवर्ड फ्रेट कितना लगा, 2000 टन, 40 रुपए पर टन, फ्रॉम लंदन से चेन्नई आने में। तो ये कितना हो गया, 2000 इंटू 40 रुपया, सर ये हो गया 80,000। कोई दिक्कत? और यहां पे
इसका भी प्राइमेज नहीं है। यानी टोटल अगर देखा जाए फ्रेट पे तो 8×5=12, 1,20,000 रुपया इस जहाज कंपनी को फ्रेट से इनकम हुआ है। कोई दिक्कत बाबू यहां तक समझने में? चलिए सॉरी, हाँ 1,30,000, 8×5=13, 1,30,000 का इनकम आया इसको। उसके बाद आप देखते हैं फिर आगे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एक्सपेंस ऑन पोर्ट अमाउंटेड टू फॉर आउटवर्ड वाइज 40,000 और फॉर रिटर्न जर्नी मतलब इनवर्ड वॉइज का है इतना। यानी पोर्ट का खर्चा मतलब जहाज के ऊपर जहां माल लदाया होगा, जहां पे जहाज पार्किंग रहा होगा, जहां पे माल लोडिंग हुआ होगा, जहां पे माल अनलोडिंग हुआ होगा, तो ये सारे खर्चे पोर्ट एक्सपेंस होते हैं। तो देखिए इधर कुछ भी लिखेंगे तो टू लगा के लिखेंगे। तो अब देखते हैं पोर्ट एक्सपेंस। अब बेटे ध्यान से देखेंगे पोर्ट एक्सपेंस कितना कितना है। तो देखिए पोर्ट एक्सपेंस आउटवर्ड का और इनवर्ड का, आउटवर्ड इनवर्ड का अलग अलग दिया है। आउटवर्ड मतलब चेन्नई से लंदन जाने में कितना खर्चा लगा उसको बोलेंगे आउटवर्ड। तो देखो चेन्नई से लंदन जाने में जो लगा 40,000 का लगा खर्चा। उसके बाद में फिर इनवर्ड मतलब जहाज जो है, देखिए चेन्नई में जो लोडिंग हुआ होगा, चेन्नई में जो जहाज लोडिंग हुआ होगा उसके लिए 40,000 का खर्चा पे करना पड़ा। फिर लंदन में जो जहाज को लोडिंग किया गया होगा एक पोर्ट पे, एक बंदरगाह पे जो लंदन में लोडिंग किया गया होगा, और पार्किंग का, पोर्ट पे पार्किंग का चार्ज ये लगा 28,000। तो इसको बोलेंगे इनवर्ड चार्ज। ये इनवर्ड पोर्ट चार्ज है क्योंकि लंदन से जहाज चेन्नई आया तो 40×20=60, 68,000 का पोर्ट चार्ज लगा। कोई दिक्कत? उसके बाद बाबू आगे देखते हैं ड्यूरिंग सेलिंग मतलब होता है जहाज जो चलते रहता है समुद्र के अंदर। ड्यूरिंग द सेलिंग पीरियड फ्यूल वाइल चार्ज 25,000 और सैलरी 27,000। यानी अब यहां पे देखेंगे बाबू, अब जो है फ्यूल का कितना कॉस्ट लगा, फ्यूल एक्सपेंस टू सैलरीज एक्सपेंस। तो ध्यान दीजिएगा फ्यूल का जो खर्चा लगा वो लगा 40,000। उसके बाद में सैलरी के ऊपर जो खर्चा आया वो आया 27,000। उसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ, यहां देखिएगा दिस वेसल्स फॉर दिस जर्नी, इसको अंडरलाइन कीजिए, दिस जर्नी। यानी देखिए अगर इंश्योरेंस प्रीमियम सीधा दे दिया रहे तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना दिन मतलब जहाज यात्रा शुरू होने से लेके कमेंसमेंट से अराइवल तक के तिथि तक का निकालना पड़ेगा अगर सीधा इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा रहता तो। लेकिन यहां पे दे दिया है दिस जर्नी, मतलब केवल इसी यात्रा को करने में जो लगा है वो लगा है बाबू 5,000। यानी यहाँ पे स्पष्ट दे दिया है कि यहां से यहां तक का जर्नी का केवल 5,000 इंश्योरेंस चार्ज है। तो ये भी एक्सपेंस का है बाबू, शिपिंग कंपनी के लिए इंश्योरेंस करवाना खर्चा है तो ये भी डेबिट किया जाएगा। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस और कितना लगा है 5,000। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कमीशन टू एजेंट फॉर वॉयज वाज पेड। अब एजेंट को हमने कमीशन दिया तो देखेंगे कमीशन टू एजेंट को कितना कमीशन दिया बाबू 2,000 का। उसके बाद वेसल्स रिच्ड चेन्नई ऑन 30 सितंबर 2015। यानी 1 मिनट यहां पे वेसल्स कमेंस्ड फ्रॉम चेन्नई टू लंदन एंड बैक चेन्नई टू
एंड बेक चेन्नई ऑन 1 जनवरी 2015, अ वेसल्स रीच चेन्नई। यानी ये दिया हुआ, देखिए ये शुरू वाला डेट दिया हुआ, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है, यानी शुरू जो हुआ है यात्रा उसका डेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये शुरू वाला है। तब देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1 जून 2015, 1 जून 2015। कंप्लीट जो हुआ है वेसल्स रीच्ड ऑन चेन्नई, फिर से वापस जो आया है वो आया है सितंबर में। तो देखिए यहां पे लास्ट में डेट दिया हुआ था, ये थोड़ा गौर से भरिएगा। तो देखिए बाबू, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर कहीं कोई एक्सपेंस है नहीं। अब हम, मेरा जो काम है वो क्या है, टोटल करना। चलिए डबल लाइन से खाता क्लोज होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब टोटल एक बार करके देखते। देखिए इधर का ज्यादा है 1,30,000, तो वही लिखेंगे दोनों साइड 1,30,000। कोई दिक्कत? 1,30,000 लिखें। इसके बाद अब देखिएगा ये सब जोड़ के कितना होता है। चलो बच्चों, तो यहां पे देखते हैं ये फ्यूल एक्सपेंस। यहां देखिएगा फ्यूल का जो खर्चा वो 25,000 का है, लेकिन यहाँ फ्यूल एक्सपेंस कितना लिखा गया है, 40,000। तो इसको ठीक कर लेते हैं, 25,000 लिख देते हैं। देखिए इस फ्यूल एक्सपेंस को ठीक कीजिए, 25,000 लिखिए। अब जो टोटल एक्सपेंस है बाबू, इधर का टोटल एक्सपेंस है, तो यहां देखिएगा क्रेडिट जो हुआ है, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब इनकम, 1,30,000 का टोटल तुम्हारा इनकम है। और डेबिट मतलब एक्सपेंस, टोटल जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 1,27,000 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ बताइए? इस पार्टिकुलर वॉयज को कंप्लीट करने से प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 3,000 का। तो कहां जाएगा प्रॉफिट? यहां। क्रेडिट साइड बड़ा था, डेबिट साइड खर्चा कम है, तो 3,000 का हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। ये हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। हाँ, तो ये सारा कुछ अपना आप ऊपर लिख लीजिएगा वॉयज अकाउंट, क्योंकि जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फॉर्मेट लिखा थे वो सारे क्वेश्चन के लिए वही लागू होगा। हाँ, तो अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके। तो इसमें क्या, एबीसी कंपनी कमेंस्ड इट्स वॉयज 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को वॉयज स्टार्ट करता है। और कहां से करता है? कोलकाता टू मुंबई। कहां से बाबू? कोलकाता से मुंबई। और बेक कोलकाता, फिर कोलकाता आ जाता है। तो देखिएगा यहां पे क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे है कोलकाता से मुंबई के लिए यात्रा प्रारंभ किया गया। तो कोलकाता से मुंबई गया तो उसको बोलेंगे आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी। और फिर मुंबई से कलकत्ता आया तो इसको बोलेंगे बाबू इनवर्ड जर्नी। चलिए यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ध्यान से देखते हैं तो कोलकाता टू मुंबई कितना, 5,000 टन, 5,000 टन और 30 रुपए प्रति टन सेट हुआ फ्राइट। तो अब देखिएगा फ्राइट क्या है, इनकम है, तो कहां लिखेंगे? फ्रेट क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि इनकम है। अब देखिएगा आउटवर्ड फ्रेट कितना है बाबू, आउटवर्ड फ्रेट
तो कोलकाता टू मुंबई 5000 इंटू 30, तो 5000 इंटू 30 5 दिया 15, 1.5 लाख रुपए का आउटवर्ड फ्रेट है। 1.5 लाख रुपए का आउटवर्ड फ्रेट है। इसके बाद देखते हैं बाबू इनवर्ड फ्रेट, मुंबई टू कोलकाता इनवर्ड फ्रेट। अब इनवर्ड फ्रेट कितना लगा तो देखो, इनवर्ड लगा 3000 पर टन है, 3000 टन और 40 रुपए पर टन, सॉरी 3000 टन और 40 रुपए पर टन, तो 4 तिया 12, 1,20,000 का फ्राइट वसूल हुआ इनवर्ड जर्नी में। उसके बाद बाबू अब फिर आगे देखते हैं, पोर्ट एक्सपेंस ऑन आउटवर्ड वॉयज 22,000 का, तो यहां पे डेबिट करना पड़ेगा खर्चा को, तो टू पोर्ट एक्सपेंस। अब पोर्ट एक्सपेंस में देखो आउटवर्ड कितना है और इनवर्ड पोर्ट एक्सपेंस कितना है, तो आउटवर्ड पोर्ट एक्सपेंस है बाबू 22,000 और इनवर्ड पोर्ट एक्सपेंस है 21,000, तो कितना हो गया 20-20-40 3 43,000, 43,000 का टोटल तुम्हारा हुआ पोर्ट एक्सपेंस। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग द सेलिंग, जब जहाज समुद्र में चल रहा था तो ड्यूरिंग द सेलिंग पीरियड सैलरी 35,000 और फ्यूल 23,000 का, तो डेबिट करो ये खर्चा टू सैलरीज टू फ्यूल, जहाज के अंदर जो ईंधन लगा, सैलरीज बाबू सैलरीज 35,000 का, फ्यूल जो लगा वो लगा 23,000 रुपए का। चलिए, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शिप फॉर दिस वॉयज, फिर से अगर सीधा इंश्योरेंस प्रीमियम रहता तो हम कितना दिन के लिए निकालते, जो यात्रा शुरू होने से लेके पूरा कंप्लीट तक का, मतलब पूरे यात्रा का हम क्या निकालते बाबू, कैलकुलेट करते। अगर सपोज करो 4 महीना लगा है तो ये 2000 में क्या करते, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4/12 ऐसे करते, लेकिन यहां पे लिख दिया है दिस वॉयज, मतलब ये जो पूरा कंप्लीट करने में, सपोज कीजिए ये जितना भी टाइम लगा होगा इसको कंप्लीट करने में, यानी यहां से 1 जुलाई 2015 से 15 सितंबर 2015 तक का ये इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 2000, तो ये एक्सपेंस है, इसे भी हम डेबिट करेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और कितने का है बाबू इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, तो 2000 से डेबिट कर देंगे। प्राइमेज, अब देखिए अब आ गया यहां पे प्राइमेज, तो प्राइमेज बाबू इससे पहले वाला क्वेश्चन में था नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइमेज आपको जोड़ना पड़ता है, अगर दिया है आउटवर्ड, अगर दिया है कि आउटवर्ड पे प्राइमेज लगेगा तो आउटवर्ड पे जोड़ेंगे, अगर दिया है इनवर्ड पे प्राइमेज लगेगा तो इनवर्ड पे जोड़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि साइलेंट है, कुछ बताया ही नहीं है कि किस पे प्राइमेज जोड़ना है। प्राइमेज एक प्रकार से होता है सरचार्ज, एडिशनल चार्ज जो किराया पे वसूला जाता है शिपिंग कंपनी के द्वारा। तो जब क्वेश्चन बाबू साइलेंट हो प्राइमेज के बारे में तो दोनों पे लगा देंगे, आउटवर्ड पे भी लगा देंगे, इनवर्ड पे भी लगा देंगे। तो अब देखो प्लस कर देंगे, यहां भी प्राइमेज और यहां भी प्राइमेज, 10% है तो 1.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा 15,000, तो प्राइमेज यहां भी ऐड हो जाएगा और फिर प्राइमेज यहां भी ऐड हो जाएगा। दो जगह क्यों ऐड हुआ, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन साइलेंट है, अगर वो बोलता आउटवर्ड पे तो आउटवर्ड, इनवर्ड पे तो इनवर्ड, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो हम दोनों जगह लगा देंगे, तो 10%। अब देखिए ये हो गया तुम्हारा 1,65,000 और ये हो गया 20 10 30 1,32,000।
चलो क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? अब देखते बाबू एड्रेस कमीशन 1%, एड्रेस कमीशन 1% ऑन फ्राइट। अब चलिए मन में सोचिए एड्रेस कमीशन क्या होता है। तो एड्रेस कमीशन एक ऐसा कमीशन होता है जो एजेंट को पे किया जाता है, जो एजेंट को पे किया जाता है, जो प्रोक्योरमेंट करता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्रेट फॉर शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी। अब देखिएगा जहाज के लिए जो भाड़ा लेकर के आता है, जहाज के लिए जो भाड़ा लेकर के आता है उसको एड्रेस कमीशन पे किया जाता है। और एड्रेस कमीशन किस पे किया जाता है बाबू? फ्रेट पे। अब फ्रेट यहां तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें? किस फ्रेट पे करना है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखो यहां भी आउटवर्ड पे लिखा रहेगा तो आउटवर्ड पे, इनवर्ड पे लिखा रहेगा तो इनवर्ड पे, जितना जितना लिखा रहेगा उतना उतना परसेंट पे करेंगे। अगर नहीं कुछ है तो हम क्या करेंगे? ये टोटल फ्रेट पे 1% इसको पे कर देंगे। यानी यहां पे जो बाबू अगर मैं बोलूं एड्रेस कमीशन, एड्रेस कमीशन, तो देखो 1% हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा एड्रेस कमीशन होगा बाबू 165, 1,32,000 पे 2970। कैसे होगा? तो देखिए एड्रेस कमीशन निकालने का फॉर्मूला नीचे देखिए। एड्रेस कमीशन जब भी निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्या करना चाहिए? तब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पे फ्रेट, ये फ्रेट हुआ प्लस प्राइमेज हुआ इक्वल टू जो भी होगा, समझ गए? इक्वल टू जो भी होगा इस पे एड्रेस कमीशन पे किया जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में टोटल अगर हम फ्रेट प्लस प्राइमेज ये सबको अगर जोड़ दें तो ये सबको जोड़ने पे होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 1,50,000 प्लस 1,20,000 तो 2,70,000 का फ्रेट होता है, 2,70,000 का फ्रेट होता है। और प्रीमेज होता है बाबू 15,000 प्लस 12,000, तो 15 12 कितना हो गया? 27,000। तो 15 12 हो गया 27,000। अब इसका टोटल हुआ 2,97,000, 2,97,000। 2,97,000। अब इसका 1% कह रहा है एड्रेस कमीशन, तो 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो ये होगा बाबू एड्रेस कमीशन जो होगा ये होगा 2,970। तो देखिए ये भी बिजनेस के लिए बाबू क्या है? एक्सपेंस है। तो हम क्या लिखे? अच्छा यहां पे लिखेंगे 2,970 रुपए का हो गया एड्रेस कमीशन। कोई दिक्कत? तो क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? उसके बाद देखिए कुछ नहीं, सिप रिटर्न, ये तो आपको ऊपर भरना है कि कब से कब तक गया, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या था, डेट ऑफ अराइवल क्या था। ये आपका एक वाइज अकाउंट बन के रेडी हो गया, समझे? और जैसे कि पार्टिकुलर डेट वगैरह अभी तो आप लोग को ये तो पता ही होगा क्योंकि ग्रेजुएशन तक आपने अकाउंटिंग किया होगा कि कोई भी अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें पार्टिकुलर अमाउंट ये सब डालते, तो ऊपर अपना लाइन देके पार्टिकुलर अमाउंट ये सब डाल दीजिएगा। हाँ अब इसका टोटल देख लेते हैं कितना होता है। चलिए तो बाबू टोटल देख लेते एक बार इसका करके कितना होता है। तो 60 70 80 90
2,97,000 क्रेडिट साइड का है और यही बड़ा होगा क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रॉफिट ही आता है। 2,97,000 इधर का है। अब इधर का एक बार देख लेते हैं। 43,000 जोड़ 35,000 जोड़ 23,000 जोड़ 2,000 जोड़ 2,970 जोड़। तो बाबू इन सब का जो टोटल होता है वो होता है 1,05,970। अब देखो 2,97,000 में से 1,05,000 इन सब का टोटल 1,05,970 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो यहां पे जो प्रॉफिट बनेगा आपका, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा आपका नेट प्रॉफिट, वो होगा 1,91,030। 1,91,030। तो देखिए 1,91,030 आपका आंसर भी है। हाँ, तो ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर से अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गया, और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है बाबू, अगर कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सॉल्व कर दूं। हाँ, ठीक है बाबू।